नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी के ऊपर और हमारे साथ पंडित जी जो जुड़ने वाले हैं उनका नाम है नरेश नारायण जी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये खास कार्यक्रम। जैसे कि पंडित जी आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी शुरू हो चुकी है, तो इससे जुड़े मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा नहीं देखा जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये इसके पीछे क्या कथा है, क्या ऐसी वजह है कि गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित है। और मान्यता है कि चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक लगते हैं, मनुष्य के ऊपर पापों का कलंक लगता है कि हमने कुछ लाइफ में एलिगेशंस लगते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है कि गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा नहीं देखा जाता? गणेश चतुर्थी को दरअसल चतुर्थी गणपति का दिन होता है। गणपति हमारे अन्न के भोजन के देवता हैं। एक बार वो भोजन कर रहे थे तो उनके भोजन करने की स्थिति को और उनके आकार को, उनके रूप को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास उड़ाया, उनका मजाक बनाया तो चंद्रमा से क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दे दिया। गणपति महाराज ने कि उनको शापित कर दिया कि तुम्हारा प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप कोई भी तुम्हारा सुंदरता नहीं रहेगी, तुम्हारा असर नहीं रहेगी, बल्कि जो तुम्हें देखेगा उसके ऊपर भी कलंक लग जाएगा। तो इसमें पौराणिक कथा में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण पर चोरी का झूठा आरोप लगा था। तो झूठा कलंक जो लगता है किसी प्रकार का, वो चतुर्थी को देखने पर होता है। उन पर आरोप लगा मणि चुराने का। सत्यभामा उनकी पत्नी थी। सत्यभामा ने के पिता का उनके जो पुत्र थे वो उनके पास, सत्यभामा ने अपने पुत्र को मणि दी। वो मणि लेकर जंगल में गए। जंगल में शेर उनको मार दिया और शेर ने वो मणि प्राप्त कर ली और शेर को जीत कर वो मणि उसने अपने जामवंत जी ने ये कहते हैं वो मणि अपने पास रख ली। तो मणि तो थी जामवंत के पास और वो आरोप लगा, ये कहते हैं भगवान कृष्ण पर झूठा आरोप कि तुमने हमारी मणि चुरा ली। जब उसके बाद जब जामवंत जी से 27 दिन तक उन्होंने युद्ध किया, युद्ध करने के बाद वो मणि जब लाकर दी तो भगवान जामवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह भी उनसे किया और मणि भी उनको वापस दी। तो उनका झूठा आरोप वो हो गया। क्योंकि वो झूठा आरोप लगा था इसलिए उसका निवारण किया गया, तो उसका हल मिल गया। तो जब चंद्रमा ने माफी मांगी तो माफी मांगने पर भगवान गणपति विनायक ने कहा कि अच्छा, अगर तुमने माफी मांगी है तो तुम्हारा 15 दिन तो प्रभाव पूर्ण रहेगा और 15 दिन तक प्रभाव तुम्हारा कम रहेगा। लेकिन अगर मेरे जन्मदिन पर, चतुर्थी पर, अगर तुम्हारे को किसी ने दर्शन किए तो तुम्हारे को कलंक लगेगा और उसको कलंक लगेगा, झूठा कलंक लगेगा। ये हमारी पौराणिक मान्यता है और हमारी सनातन परंपराओं में इसको माना जाता है आज भी कि बाई चांस अगर गलती से वो देख ले कि उसने चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं तो उस पर कोई ना कोई झूठा आरोप या कलंक लग सकता है। जी, तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये रहेगा पंडित जी कि अगर गलती से भी किसी व्यक्ति ने अपनी दिनचर्या के हिसाब से अगर कोई बाहर निकल गया शाम को और वो गलती से भी चंद्रमा के दर्शन कर ले, तो ऐसी परिस्थिति में वो किस तरीके से उन दोषों से निजात पा सकता है? हाँ, इसका ज्योतिष में एक निवारण किया जाता है कि चतुर्थी वाले दिन अगर आपने चंद्रमा को बाई चांस देख लिया और आप पे कोई कलंक लग गया तो उसका निवारण है। निवारण यह है कि चंद्रमा से जुड़ी चीजों को दान किया जाए, किसी भी धर्म से संबंधित या किसी जरूरतमंद को भी दे दिया जाए तो वो उसका निष्फल हो जाता है, वो कलंक उसका निवारण हो जाता है। भगवान कृष्ण ने भी चंद्रमा की जब चीजों का दान किया तो जब पता लगा कि उनके पर जो मणि का आरोप था वो झूठा था, तो चंद्रमा की चीजों को दान देने से उस कलंक को हट जाता है। नहीं तो उसके जीवन में कलंक जरूर लगता है, चाहे वो अनजाने में हो चाहे जानबूझकर हो। अगर अग्नि पर कभी भी हम हाथ डालेंगे तो अग्नि जलाती है। वही प्रक्रिया है कि अगर अनजाने में भी हम उसके दर्शन कर लेते हैं तो कलंक लगने का योग बना रहता है। तो उसका निवारण ज्योतिष मत में यही किया जाता है कि चंद्रमा से बनी चीजें, चंद्रमा से जुड़ी चीजें, सफेद चीजों को रहता है, दूध है, चावल है, चीनी है, आटा है, सफेद रंग की दही है, मतलब सफेद रंग की चीजों को अगर किसी को जरूरतमंद को दे दिया जाए तो उसका निवारण होता है। तो पंडित जी इसका कोई स्पेसिफिक दिन है या किसी भी दिन हम दान कर सकते हैं? जिस दिन जब भी कभी उन्होंने देखा तो 24 घंटे में उसका निवारण करते हैं। जैसे आज देख लिया, उसको पता लग गया कि चतुर्थी मैंने चंद्रमा देख लिया, मैं करूँ क्या, तो फिर वो उस 24 घंटे के अंदर अंदर उसका निवारण करे, ताकि उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि अगले दिन ही कोई आरोप लग जाएगा। देख लिया तो कभी ना कभी वो मौका आएगा, तो वो मौका आएगा तो उसमें आरोप लगेगा। आरोप लगेगा तो उस आरोप से बचने के लिए यही है
कि अगर वो आरोप भी लगे तो सिद्ध ना हो और उसके ऊपर कोई उल्टा सीधा कार्रवाई ना हो जाए। मतलब 24 घंटे के अंदर ही इसका उपाय किया जाना चाहिए, निवारण करना चाहिए। उसको पता तो है कि उसने चंद्रमा देख लिया, उसको तो पता ही है, तो उसको निवारण करना चाहिए। जैसे कहते हैं किसी ने झूठे केस में बढ़ा दिया, किसी ने उल्टा सीधा इल्जाम लगा दिया, किसी ने उसके ऊपर कलंक लगा दिया, बाद में वो निर्दोष सिद्ध हुआ, लेकिन जब तक वो अपने आप को निर्दोष सिद्ध करे तब तक तो समाज में, परिवार में उसकी बदनामी हो ही गई, बदनामी हो चुकी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं और भी बहुत कुछ जानना चाहती हूँ आपसे। तो मेरा अगला सवाल ये है कि गणेश चतुर्थी की जब पूजा शुरू होती है तो उसका किस तरीके से गणेश पूजन हमें करना चाहिए, क्योंकि हम साल भर गणेश जी की पूजा ही करते हैं, शुरुआत में ही गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश चतुर्थी में ऐसा क्या कुछ खास हमें करना चाहिए जिससे हम गणेश भगवान को प्रसन्न कर सकें, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। अरे के हम सारे दिन उत्सव, हर साल हर दिन उत्सव मनाते हैं, नियमित रूप से खाते हैं, अच्छे पकवान बनाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते हैं, लेकिन हम अपने जन्मदिन को विशेष मनाते हैं। तो ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी इनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन के अंदर की गणपति प्रथम देव है, अगर इनको मनाया जाए तो और देवों से हमारा संपर्क अच्छा रहेगा। दूसरा ये मिनिमम से मैक्सिमम है, एक मिट्टी के और एक सुपारी में भी अगर हम तलावा बांधकर उसको थाली में रखते हैं तो कहते हैं कि ये गणपति है, ये लक्ष्मी है, तो मिनिमम से मैक्सिमम है, जिनका आकार का कोई सीमा नहीं है, इसलिए बड़े बड़े गणपति बनाने की परंपरा है। कहते हैं कि अगर हमारे घर में गणपति आ गए तो हमारे घर में सारे देव आ गए। विवाह कार्य और यज्ञ हवन में गणपति रहते सहाय, तो गणपति हर एक शुभ कार्य के अंदर गणपति को माना जाता है। उनको एक जब वो आएंगे तो शुभ और लाभ भी आएंगे, शुभ लाभ आएंगे तो रिद्धि सिद्धि आएगी। तो पिछले 28 वर्षों से हम यही काम कर रहे हैं कि अब हम भी गणपति को मनाते हैं। इस सुखदेव मंदिर में, गुरुद्वारा रोड कोटला मुबारकपुर में, सुखदेव नगर के अंदर गणपति को लेकर आते हैं और गणपति को मनाते हैं और गणों की शक्ति से इनका सारी व्यवस्था होती है। जी, मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि दुर्वा ही क्यों गणेश जी को इतना प्रिय है, दुर्वा ही क्यों गणेश जी को चढ़ाया जाता है। निर्माण हुआ था, दुर्वा से उनका निर्माण हुआ था कि जब भगवान माँ पार्वती ने अपने लिए किसी रक्षक को तैयार किया तो दूर्वा से, घास से उसको निर्माण, प्रकृति से निर्मित किया, तो दूर्वा के ऊपर चंदन का, अक्षत का, इन सब का लेप लगाया, कुछ मट्टी लगाई, कुछ उसके अंदर दूसरी चीजें मिलाई और उसको एक रूप दे दिया और उसमें प्राण फूके कि तुम मेरी रक्षा करोगे, मैं स्नान करने को जा रही हूँ। तो उनका निर्माण दुर्वा से हुआ था, तो प्रकृति से पैदा हुए थे, इसलिए उनको दुर्वा बहुत प्रिय है। उनको गजमस्तक है, तो गजमस्तक है तो हाथी को भी उनकी बहुत प्रिय होती है दुर्वा, इसलिए उनको दुर्वा का भोग लगाया जाता है। साथ ही पंडित जी मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस राशि के लोगों को गणेश जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणपति सभी राशियों पर समान होते हैं, इसके लिए कोई राशि नहीं होती। गणेश जी तो सबको चाहिए, सबको लक्ष्मी चाहिए। तो लक्ष्मी का दिन होता है अमावस्या, अमावस्या तो दीपावली वाले दिन उसको कहते हैं लक्ष्मी पूजा। लेकिन लक्ष्मी आती किसके साथ है? गणपति के साथ। आप भगवान राम सीता के साथ आएंगे, कृष्ण रुक्मणी के साथ आएंगे, शिव पार्वती के साथ आएंगे, लेकिन लक्ष्मी गणपति के साथ आती है। क्यों? क्योंकि गणपति संचय जानते हैं, चीजों को कैसे खर्च करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे लिखत रखनी है, ये काम गणपति विशेष रूप से जानते हैं। इसलिए जब गणपति आएंगे तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। चलते चलते मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि गणेश चतुर्थी में हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। सबसे पहला एक ही है कि वो चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये काम करें या ना करें। अपने आप को सात्विक जीवन जीना चाहिए। 11 दिन के लिए आते हैं ये लोग गणपति। पहले हमारे यहाँ भगवान शिव आते हैं, वो 1 महीने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद जब कृष्ण जन्माष्टमी आते हैं, जन्माष्टमी के बाद जब भगवान प्रकट हो तो फिर गणपति आते हैं, 11 दिन के लिए आते हैं। फिर हमारे पितृ आते हैं, वो 15 दिन के आते हैं। नवरात्र आते हैं, 9 दिन के लिए आते हैं। दीपावली 5 दिन के लिए आती है। तो हर एक का है। तो सबसे ज्यादा दिन अगर हम देखें तो वो हमारे पितरों के बाद अगर किसी की माना जाता है तो गणपति का माना जाता है। गणपति 11 दिन तक रहते हैं, चतुर्थी को आते हैं और अनंत चतुर्दशी को इनका विसर्जन होता है। तो 11 दिन तक इनको 11 का अंक वैसे भी शुभ माना जाता है कि इसको सदन में 11 रुपए देते हैं हम लोग और 1 को बढ़ाकर देते हैं। तो इसलिए गणपति बढ़ते का नाम है और गणपति को मनाने का मतलब है सबको मनाना। का बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।